शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभू, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। ऐसी ही शिव महिमा की एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। एक शहर था जहां बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान भानु की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा पारस जो केवल 8 वर्ष का था। हालांकि पारस दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होता आया था। भानु अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। भानु की पत्नी पारस को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से पारस को भानु ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। पारस अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। भानु अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। भानु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद भानु शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और थोड़ी देर में अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि भानु की पहुंच से बाहर थी। भानु दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। भानु अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये जमीन कुछ भी करके लेनी होगी। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं। बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। पारस उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। भानु अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दें
जिसका खाता हमारे बैंक में हो। भानु इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। भानु हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह पारस को एक चॉकलेट देता है और भानु से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? भानु अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही भानु के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। भानु अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही भानु को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए पैसे नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। पैसे जमा होते ही भानु को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर भानु लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। भानु दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाई जा रही थी। भानु की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। भानु परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही भानु अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति भानु से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख भानु से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। भानु उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर भानु की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। भानु को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी भानु कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से भानु की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। भानु का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। यहाँ से शुरू होती है आस्था की दूसरी कहानी। ये कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था मयंक, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम जय रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही गुजरता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली जिंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी जय अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाना तय करता है और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले जय के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में वह गांव के सफर पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। जय को यह सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लगता था। जय गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही। इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना, और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। जय भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर। लेकिन जय का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी जय एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहां हमारी कुलदेवी है, जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के जमाने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। जय की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। जय भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और जय भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन जय के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ।
कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहां के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी। तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और जय भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को स्पर्श न हो। लेकिन जैसे ही जय खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे होते हैं और जो आग जय ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुलदेवी की महिमा है, और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन जय कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है। और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। यहाँ से शुरू होती ही अंतिम कहानी। ये कहानी कंजूस सास की नवरात्रि पर आधारित है। पार्वती एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू प्रीति के साथ रहती थी। पार्वती का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पार्वती बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह माँ को देता था। एक दिन प्रीति अपनी सासु माँ से बात करती है, माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। पार्वती बोली, बहू अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती हो। पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। प्रीति बोली, लेकिन माँ जी फल तो सभी खाते हैं व्रत में। इस पर पार्वती तिलमिलाकर बोली, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली, इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। प्रीति चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को प्रीति अमित को सारी बात बताती है। अमित अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता, आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। पार्वती को गुस्सा आ जाता ही और वो कहती है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। माँ जी रुक जाइए। प्रीति बोली, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए। अमित माँ से कहता है, माँ तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। पार्वती इस पर कहती है, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद प्रीति सासू माँ के पास आती है। माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। पार्वती बड़े इत्मीनान से कहती है,
बहू कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2 से 2 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। प्रीति सास से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। पार्वती तेज आवाज में कहती है, बहू यह रसोई में से देशी घी की खुशबू आ रही है। क्या बना रही है देशी घी में? प्रीति बोली, मां जी हलवा बनाया था। पार्वती ने प्रीति को आंख दिखाते हुए कहा, देशी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। प्रीति ने थोड़ा घबराकर कहा, नहीं मां जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है। अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। अब पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। प्रीति बोली, मां जी मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता न करें। पार्वती ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन खान मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और प्रीति पार्वती की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी मां की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद प्रीति कुछ देर मां दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे देवी मां, हमारी भूल चूक क्षमा करना। मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याओं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। पार्वती अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। अमित यह देखकर कहता है, माँ यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। पार्वती बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। अमित और प्रीति चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या बोली, मां जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। प्रीति उसे पूरी और हलवा परोस देती है। पार्वती कहती है, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठ मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। प्रीति उसे जितनी बार खाना देती वे सारा खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, कन्या बोली, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। पार्वती कहती है, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो मां अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो मां रुष्ट हो जाएंगी। प्रीति जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। पार्वती बोली, बहू मैंने तुझे इसीलिए मना किया था, कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, मां जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी मां के प्रसाद में कैसी कंजूसी? पार्वती गुस्से से बोली, तू चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। प्रीति उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या बोली, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो कंजूस दादी। पार्वती सिर पर हाथ मरती हुई बोलो, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और प्रीति उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या बोली, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। पार्वती बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या पार्वती के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है।
पार्वती कहती है, माँ मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। पार्वती ने कहा,